आपके साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। बात की जाए नई हुकूमत की जो कि जोड़ तोड़ में लगी हुई है, आईएमएफ की जो शराइत है उसकी बात तो मान ली गई है, आईएमएफ की तमाम तर शराइत मानी जाएंगी, मगर इस शराइत के साथ आवाम में भूचाल आया हुआ है। वो इसलिए क्योंकि एक जानिब हम ये देख रहे हैं कि ताजरों पर नए टैक्सेस का इजाफा होगा, दूसरी जानिब बिजली की कीमतों में, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की बात हो रही है, साथ ही साथ गैस की कीमतों में भी इजाफा होगा। अब सवाल ये उठता है कि जब से आईएमएफ के कर्ज़े में हम गए हैं इन 90s से अब तक जो भी हुकूमत आती है वो सिर्फ़ और सिर्फ आईएमएफ की शराइत पर ही अपनी हुकूमत चलाती है। ऐसा क्यों है? और जब आईएमएफ की बात मान ली जाती है, शराइत मान ली जाती है, तो हम ये देख रहे हैं कि महंगाई में जो है वो इजाफा हो रहा है, पाकिस्तान में ना कि कमी हो रही है। इसके कई नुकसानात हम इस मुल्क में भुगत रहे हैं, जिसमें बेरोज़गारी है, अनसर्टिनिटी है, सियासी इस्तेहकाम नहीं है, मुस्तहकम अब जो रुपया हो रहा है वो काफ़ी हद तक और हो सकता है, मगर इसका फ़ायदा कुछ नज़र नहीं आता। आवाम क्या कहेगी, आज इस पर बात करेंगे, तो मेरे साथ चलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हम ये देखते हैं कि आईएमएफ, जब से हम आईएमएफ से कर्जे ले रहे हैं, सिर्फ आईएमएफ की बातें माननी पड़ती हैं। आईएमएफ जो बोलता है वो हुकूमत करती है। नई हुकूमत भी अब आईएमएफ की तमाम तर शराइत को मान रही है। टैक्सेस बढ़ रहे हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होगा। आप क्या समझते हैं कि क्या सिर्फ आईएमएफ के मुताबिक मुल्क चलेगा? नहीं, ये इंसान के चलना चाहिए। और वैसे ये आईएमएफ जो चल रही है ये गलत चल रही है। महंगाई हो रही है, महंगाई बहुत बहुत मुश्किल हो ज़्यादा, रहा है। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, परेशानी हो रही है, तभी ना हालत से इतने मजबूर सबसे हो ज़्यादा गए। गरीब तबका पिस रहा है। गरीब तबका पिस रहा है ज़्यादातर। बिल्कुल ऐसा ही है। हम जाहिर सी बात कर रहे हैं आईएमएफ की शराइत की, वो इसलिए क्योंकि आईएमएफ ने ही हर चीज़ शराइत रखे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। आईएमएफ की शराइत मान ली जाती है। जब से आईएमएफ के कर्जे में गए, हर हुकूमत का यही काम है। उसके बाद आवाम का नुकसान है, बिल्कुल पाकिस्तानियों का नुकसान है, बिल्कुल पाकिस्तान का है। नुकसान है, बिल्कुल। मुल्क में कुछ नहीं हो रहा। आप क्या समझते हैं कि क्या होगा? अल्लाह खैर करे। क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, इसी तरह रहेगा। इतना पैसा लेके जाते हैं तो इतनी बस कम चीज़ें ये आती देखने, हैं। हाँ 1000 रुपए में ये चीज़ है। बस ये चीज़ें आई हैं। जी। तो आप क्या समझते हैं कि हर नई हुकूमत जब भी आती है आईएमएफ के भाई पास हर जाते कोई, हैं, हाँ, टैक्सेस लगा देते हैं। यही करते हैं, सब एक ही है, सब एक है, चाहे वो अंदर हो या बाहर हो, सब एक ही। आवाम के लिए कुछ भी नहीं सोचते। तो क्या होगा सर? अब भाई इस मुल्क रिलीफ में हर बोलते चीज़ हैं, को रिलीफ आप देंगे, रिलीफ देंगे, हाँ। रिलीफ नहीं मिलती। नहीं मिलती। बिल्कुल कहाँ मिलती, वो बस टीवी और उसमें। तो ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान अब आईएमएफ का मुल्क बन चुका है, हम उसके गुलाम हो चुके हैं, उसके कर्जदार हो चुके हैं। है कर्जदार, हर आवाम कर्जदार है हर एक शख्स, हम आप भाई। सब एक आप 10 रुपए का साबुन लो, उसमें भी 2.5 रुपए का टैक्स है। अभी तो नए टैक्सेस में इजाफा हो रहा है, हर पेट्रोलियम चीज़ में मसनूआत की टैक्स है। कीमतों में इजाफा होगा, घरेलू। वाह, अल्लाह खैर करे, हाँ, बस इस मुल्क का हिफाजत करे। क्या ये नई हुकूमत कोई काम की नहीं दिख रही है आपको? कुछ भी नहीं है भाई, हर चीज़ गैस में भी बढ़ा दिया, बिजली में बढ़ा कोई दिया। कुछ कहना चाहेंगे नई हुकूमत से? क्या कहेंगे, बस उनको कहेंगे अल्लाह हिदायत दे। बहुत शुक्रिया सर। ये सिचुएशन है इस वक्त, और आपको सुन रहे हैं आवाम की ज़बानी कि आवाम भी ये सोचती है कि लगता यही है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ आईएमएफ का मुल्क है, क्योंकि हम कर्जदार हैं। हर एक शख्स, पाकिस्तान का हर एक बच्चा, आने वाली नस्ल, अब हम क्या बोलें कि आने वाली नस्ल भी कर्जदार होगी। वो इसलिए क्योंकि जितना कर्जा हम ले रहे हैं, आने वाली हुकूमतें लेती है, उसका बोझ आवाम पर पड़ रहा है, और आवाम के ऊपर जो बोझ है वो टैक्सेस के ज़रिए है, जिससे वो 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकता। कितना कर्ज लेंगे जो मुल्क चले? कब तक लेंगे? हाँ, तो ये लोग ले रहे हैं, यही भरे। हमारे तो बच्चे भी सुनते कर्जदार पैदा होते हैं। हाँ, आने वाली नस्ल जब होगी वो भी कर्जदार है। हाँ। ये देखो ना, रोडों का बुरा हाल, गाड़ी चलाओ तो इधर उधर, जिधर जाओ गड्ढे, जो भी आता है ये लोग खा जाते हैं। क्या करते हैं ये लोग? इनका कोई इलाज है? इनके पास जाओ, इनको पकड़ो, इनसे ले। हम हमारे से क्या फ़ायदा है? सर, जो आईएमएफ शराइत मानती है, हर आने वाली हुकूमत मान लेती है, जिससे अवाम का नुकसान हो रहा है, पाकिस्तानी को नुकसान हो रहा है। तो इसका इलाज ये है कि हमारी आवाम भी थोड़ी वो हो गई है, हर घर से उठना चाहिए, जब मसले का हल होगा। अब मैं उठूँगा तो मुझे पुलिस अंदर कर देगी, करेगी नहीं करेगी? बिल्कुल ऐसा।
अकेले बंदे से कुछ नहीं होगा, पूरी दुनिया उठे। हम्म, मसले का हल ये है बस। मसले का ये है। ये और अभी तो नई टैक्सेस लग रहे हैं, महंगाई में इजाफा होगा, तो क्या समझते हैं कि क्या अभी जो इतने हालात बुरे हैं, बहुत हालात बुरे हैं? हालात तो इतने बुरे हैं कि अभी बीवी बच्चे उनको जला दिया बेचारे ने। इतने बुरे हालात हैं, जब खाने कुछ के तो लिए करने नहीं, पर मजबूर है, बिल्कुल। खाने के लिए नहीं होगा तो क्या करेंगे? कोई किसी को नहीं दे रहा। बस ये देखते हैं कि हाँ भाई उसको देंगे जो जिसके घर में। अब मैं क्या बोलूँ आप। बिल्कुल ऐसा है सर, नफ्सा नफ्सी का आलम हो गया, हाँ। बिल्कुल। तो क्या पाकिस्तान अब सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान जो है हम लोगों को बेगैरत बना रहे हैं और कोई बात ये है। ये लोग हम लोगों को बेगैरत बना, इनको जब कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, इनको चाहिए कि हर चीज़ सस्ती करें, रोड बनाएं। इनके बच्चे यहाँ रहते हैं, सहूलियात दें आवाम को, इनके बच्चे यहाँ रहते बिल्कुल नहीं हैं। रहते। बहुत शुक्रिया सर, आवाम की ज़बानी आप सुन रहे हैं। बहुत मुश्किल वक्त है पाकिस्तानियों पर, क्योंकि आने वाली नस्ल भी उसके ऊपर भी कर्ज चढ़ जाएगा और चढ़ चुका है। और IMF के जो शराइत हैं वो मान लेते हैं, जिसके बाद आवाम में जो खलबली है, क्योंकि आवाम के पास वो वसाइल नहीं है जो कि एक गवर्नमेंट देती है। महंगाई इतनी ज़्यादा है, गुजारा मुश्किल है। गुजारा मुश्किल है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। गुजारा मुश्किल हो गया, क्या खिलाए क्या पहना। खिलाते तो पहना नहीं सकते, पहनाते तो खिला नहीं सकते हैं, क्या कर सकते हैं। बच्चे मांगते हैं। ये जो बच्चा है, ये जो बच्ची है, ये भी कर्जदार है। ये भी कर्जदार है IMF IMF की। कितना कर्जा लेंगे? कितना हमारी कर्जा हुकूमत लेंगे? में क्या वो हुकूमत- सलाहियत नहीं है जो नहीं, चला हमारी सके मुल्क हुकूमत को? सलाहियत ही नहीं है। हुकूमत तो पागल हो गए हैं बेटा, हम्म। इस तरह तंग किए हुए हैं। तो क्या समझते हैं आगे जाके तो मजीद महंगाई होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है, इम्कान जाहिर किया जा रहा है? तो क्या 2 वक्त की रोटी नहीं खिला सकते बच्चों को? नहीं, बिल्कुल नहीं, 2 वक्त की रोटी नहीं खिला सकते। क्या कहेंगे क्या हुकूमत से? कहेंगे हुकूमत से? क्या कहेंगे? हुकूमत से बददुआएं देंगे। हुकूमत को बददुआएं देंगे। मेरे बच्चे कपड़े नहीं पहन सकते, खाना नहीं खा सकते, कपड़े पहनते, या तो खाना खा ले या पहन ले। हुकूमत को बददुआएं देंगे। बहुत शुक्रिया। ये वक्त है, ये बहुत बड़ा और कड़ा वक्त है पाकिस्तानियों पर। वो इसलिए क्योंकि आप इन्हीं की ज़बानी सुन रहे हैं कि इतना मुश्किल हो गया है कि 2 वक्त रोटी दें अपने घर वालों को, या उनको अच्छे लवाजमात दें, या उनके तन में कपड़े दें। ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। ज़ाहिर सी बात है, हम बात कर रहे हैं क्योंकि IMF और नई हुकूमत जो आई है उसमें तमाम तर मुज़ाकरात कामयाब हो चुके हैं। अब मुसव्विदा तैयार किया जा रहा है, तमाम रिटन होगा ताकि आगे चीज़ें इसी अंदाज से चले। आवाम क्या सोच रही है, उनसे बात कर रहे हैं। मगर आप क्या समझते हैं कि हम इतने कर्जदार हो गए हैं कि हर एक चीज़, हर आने वाली नस्ल भी ना कर्जदार पैदा होगी, अब उसके ऊपर भी कर्ज होगा। तो क्या सिर्फ IMF से ही हम पैसे लेके मुल्क चला सकते हैं? इसके तरीके हैं, हल निकालना पड़ेगा गवर्नमेंट को। अब ये तो ज़ाहिरी बात है, हालत इस तरह के पैदा कर दिए इन लोगों ने, झूठ फरेब सब, महंगाई देखें कहाँ पहुंच गई है। जब तक चेंज नहीं आएगा कुछ नहीं होगा। ये तो समझ लें एक तरीके से बेकारी हुए हैं इलेक्शन, ये सिलेक्शन हुआ ये तो। सर पिछली हुकूमतें, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, हम ऑल ओवर सिचुएशन पर बात कर रहे हैं, जब से हम IMF के प्रोग्राम में गए तब से ही हम ये देख रहे हैं कि सिर्फ IMF, नई हुकूमत आती है IMF के पास जाती है, नई हुकूमत आती है IMF के पास जाती है, फिर मिड में जाती है, 2 साल हो जाते, 3 साल हो जाते, 4। सर क्या ऐसे ही चलता रहा तो इस मुल्क का मुस्तकबिल कुछ अच्छा नज़र आ रहा है आपको? मुश्किल है, बहुत है मुश्किल है। हम लोग तो तबाही की तरफ जा रहे हैं सारे अभी मुसलसल। कर्ज ले के हर एक आदमी को कर्जदार बना दिया इन लोगों ने। सर नए टैक्सेस का बोझ, फिर अभी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। घरेलू सार्फिन पर जो गैस इस्तेमाल होती है उसमें भी इजाफे की बात हो रही है। मामलात आगे की तरफ जा रहे हैं कि मज़ीद टैक्सेस लगाएं, हर तरह से आवाम को जकड़ लें। तो आवाम के पास तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है, बस अब वसाइल तो है ही अल्लाह को नहीं। याद कर रहे हैं हम लोग, अल्लाह कोई डोर संभाले, कोई नई ऐसी चीज़ ले आए जिससे हम लोग इससे निकलें बाहर। कोई मैसेज देना चाहेंगे हुकूमत को, या कुछ ऐसी बात जो हुकूमत तक पहुंच जाए, जो कि उनके वो नहीं सोच रही है? हम तो थक गए सोच के, हम लोगों को तो उन्होंने इस मुकाम पे पहुंचा दिया है कि अब बोलना भी बेकार है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, आवाम की राय। क्या जी बोले इंसान, आपको पता है हालत, बहुत महंगाई, बुरे हैं सर, बेरोजगारी। बहुत बुरे हैं, हम तो देख रहे हैं। हाँ ना, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर। जो भी आता है वो अपनी बिल्कुल, आवाम खुद कह रही है कि नई हुकूमत जो भी आती है वो IMF के कर्ज पर जाती है, प्रोग्राम पर जाती है। बट क्या IMF का प्रोग्राम ही वाहिद हल है इस पाकिस्तान को चलाने का?
या हम अपने पाकिस्तान के कुछ जो वसाइल हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क में तमाम वसाइल को रखा है अल्हम्दुलिल्लाह, क्या उसको बरूए कर लाकर हमारे मुल्क को सपोर्ट नहीं मिल सकती? ये बड़ा एक अलमिया रहा है जब से हम IMF के प्रोग्राम में गए हैं। अब सवाल ये होता है कि क्या होने जा रहा है, तो बड़ा सिंपल आवाम यही कह रही है, बहुत ही सिंपल है कि कुछ नहीं होगा, सब भूखे मरेंगे, खुदकुशियाँ मज़ीद बढ़ जाएंगी और नफ्सा नफ्सी का आलम शुरू हो चुका है। मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आवाम के पास जा रहे हैं क्योंकि रोज़े की हालत है। आवाम क्या सोच रही है क्योंकि रमज़ान मुबारक में इतनी महंगाई कर दी गई है। अस्सलाम वालेकुम सर, वाहिद हल क्या सिर्फ IMF के पास जाना ही है, या हमारे पास कोई ऐसे वसाइल नहीं कि हम अपना मुल्क चला सकें? अब क्या वसाइल है, मुल्क तबाह हो गया, क्या अब तो कुछ नहीं हो। सर आने वाली नस्ल भी अब कर्जदार हो गई है, तो क्या उससे आने वाली नस्लें आगे जाकर जितने भी पाकिस्तान में आने वाली नस्लें वो सब कर्जदार हो जाएंगे? तो क्या होगा, क्या देख रहे हैं पाकिस्तान का मुस्तकबिल? अल्लाह रहम करे, बस नहीं होगा। अल्लाह रहम करे। कोई मैसेज देंगे इस नई हुकूमत को? इंकलाब आना चाहिए, अवामी इंकलाब, अवामी इंकलाब की ज़रूरत है। यही हाल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। रोज़े की तैयारी और साथ ही साथ आवाम से हम ये जान रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि इस रमज़ान मुबारक में आज 16वां रोज़ा है और हम ये देख रहे हैं कि जिस तरह से महंगाई की शरह में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, वो बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है उन फैमिलीज़ के लिए जो कि बड़े मुतवस्सित गरीब तबका, मिडिल क्लास तबका, जो कि अब एक ही तबका कहलाने लग गया, लोअर क्लास तबका, क्योंकि या तो अमीर हैं पाकिस्तान में लोग या तो गरीब हैं और बीच का तबका नहीं रहा है। यही हम जान रहे हैं आवाम से कि क्या वाहिद IMF ही है या कोई और रास्ता निकल सकता है? IMF जहाँ जाओ IMF की बातें होती हैं, नई हुकूमत आती है वो भी IMF की बात करती है, शराइत मानती है। तो क्या सिर्फ नई हुकूमत इलेक्शन के बाद 5 साल सिर्फ IMF और हुकूमत और गरीब आवाम पर बोझ डालने की बात होगी इस मुल्क में? सब चोरी चोर है पाकिस्तान में, किसको बोले? क्या देख रहे हैं मुस्तकबिल पाकिस्तान का? कुछ भी नहीं देख रहे, सब माल डब्बा करने में लगे पड़े हैं, किसको बोले? इतने कर्जदार हो गए हैं कि आने वाली कई नस्लें जो है ना वो पाकिस्तान की कर्जदार पैदा होंगी। तो क्या समझते हैं कि फिर सिर्फ कर्ज ही लेना वाहिद हल है? क्या करेगी मीडिया? कुछ भी नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं कर सकती मीडिया। सर आवाम की राय तो ले रही ना, आपकी आवाज़ तो पहुंचा रही है ना? कुछ भी नहीं कर सकती आवाम की, क्योंकि हुकूमत नहीं चाहती, इसलिए। क्या मैसेज देंगे नई हुकूमत को? कुछ भी नहीं दे सकते, कुछ भी नहीं दे सकते हम मैसेज, बेबस हैं, बेबस है बस। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अल्फाज नहीं मिलते जब हम अपने प्रोग्राम्स कर रहे होते हैं, वो इसलिए क्योंकि बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। टीवी पे बैठ कर टॉक शोज़ में जो हुक्मरान जो मुंतखब सियासी जमातों के अरकान होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, बड़ी बड़ी बातें करना, इस पर तनकीद करना, उस पर तनकीद करना, मगर जब ग्राउंड रियलिटी पर जब हम जाते हैं आवाम के पास ना, जो आवाज़ आवाम की निकल रही होती है, जो मुतालबा, जो दुख दर्द और जो जिस कर्ब से वो गुजर रहे होते हैं, उसका एहसास करना आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें सिर्फ टीवी पे टॉक शो में ही होती हैं। अदरवाइज़ रियलिटी क्या है हुक्मरानों को भी नहीं पता। सर IMF के पास ही जाना इस मुल्क का वाहिद हल है? जब देखें हम ये सुन रहे थे नई हुकूमत आ रही है, उसके पास उसको IMF के पास जाना है, IMF की ये शराइत माननी है, IMF की वो शराइत माननी है, और मान भी लेते हैं। आवाम पर बोझ है। जब ले लेंगे खा जाएंगे तो फिर क्या होगा? यही हाल होगा हम लोगों का, यही कह सकते हैं। इसमें तो फिर ये कुछ और कुछ नहीं कह सकते। अब ये हुकूमत कुछ नहीं कर सकती किसी इसको, लाजमी बात है, इन्होंने खाना है और जाना है। तो सर ये जो बोझ है ना सबसे ज़्यादा मुतवस्सित तबका, जो कि अब तो हमारे पाकिस्तान में पहले मिडिल क्लास, मुतवस्सित तबका, गरीब तबका, अब तो ये तो अमीर है या तो गरीब है, दो ही क्लास ही खत्म हो गई, दो ही तबके खाली यहाँ पर। हाँ, अब तो ये हो गया, मुतवस्सित तबका खत्म हो गया, बिल्कुल पिस गया। बस गरीब तबका, अमीर तबका, बस या तो फिर वो जो भीख मांग करके पूरा कर ले, हाँ। या तो फिर जो है ना ऊंचे लोग हैं जो लोग सियासत में बैठे हुए हैं, या कोई जो है ना ब्यूरोक्रेसी के अंदर है, बिल्कुल बस वही कर सकते हैं, खा सकते हैं। मुल्क क्या सिर्फ IMF के कर्जों से ही चलेगा, या इन हुकूमत के अंदर कोई जो आने वाली हुकूमत है या पिछली हुकूमत में सलाहियतें थी? नहीं चल सकता तो जी, मसला ये है अब इसके पीछे ही ना लग जाए कि IMF के कर्जों से ही चलेगा। क्यों चलेगा IMF के कर्जों से? तो क्या हम हमारी कौम, हमारे जितने भी बाशिंदे हैं, जितनी भी हमारी पाकिस्तानी कौम है, थोड़ा थोड़ा सा हिस्सा डालें। और जिस तरह ये गवर्नमेंट कर रही है अभी, जैसे PIA को ये ना निजकारी कर रही है और है ना आगे उससे अच्छे काम होंगे, तो हमें मेरे ख्याल से 2 साल में ही है ना IMF का सारा कर्जा उतर जाना चाहिए। लेकिन मतलब मेहनत, सवाल ये है कि करप्शन भी तो है,
करप्शन है ये तो आईएमएफ भी तो कह रहे हैं आप करप्शन करना छोड़ दें, आपकी हमारे हमारी गवर्नमेंट के अंदर जितना दिमाग अपनी सीट पे बैठने के लिए लगाते ना, उतना ही दिमाग आवाम की मुश्किलात के लिए निकाले ना, फलाह तो बहबूद के लिए, फलाह मसाइल बहबूद के के लिए, लिए, बिल्कुल। हर चीज़ के लिए, मतलब जितना वो दिमाग लगाते हैं इलेक्शन में सीट में बैठने के लिए, मिनिस्ट्री बनने करप्शन करने के लिए। और अब देखें हम 75 साल हो गए करप्शन के अंदर ही कूदे हुए, बिल्कुल अब ऐसे। उससे हट के भी थोड़ी सी बात तो होनी चाहिए ना। हुब्बुल वतनी की बात होनी चाहिए, मुल्क को बचाना चाहिए, हाँ, आवाम को बचाना चाहिए, पर आवाम के लिए करना चाहिए। जो जिसके दिमाग में था, जिसके जज्बात था, जिसका जोश था, जिसकी ईमानदारी थी और सब कुछ था, आपने उसको उठा के क्या कर दिया, सही, एक कोने में बिठा दिया। ठीक है, सही है ना। अब हमारी तो दुआएं हैं, आप चलें, आप लोग आ गए हो, आपसे हम लोग कोशिश ये करते हैं कि आप पाकिस्तानी कौम के लिए आप रुपया नहीं, आप 12 नहीं करके दिखाओ, और करके दिखाओ कि दोबारा इलेक्शन हो तो किसी और को छोड़ के आपके पीछे भागे आवाम और कहे कि आपको हम वोट देते हैं और ये दें। तो ये आईएमएफ का, मेरा ख्याल है तो आईएमएफ के चक्कर के अंदर सियासत चमकाना बेकार है। बेकार है। सर क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ जी सर, ये अपनी अपनी दुकानें चमका रहे हैं सब। ये जितने भी सियासी लीडर आए हैं सब पुराने, 30 साल पुराने। पीपल्स पार्टी हो चाहे नवाज शरीफ हो, ये सब पाकिस्तान को लूट के खा गए। जो कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान था वो नहीं रहा अब ये सब अपने अपने खजाने भरने में लगे हुए हैं और इनका खजाना यहाँ है भी नहीं, सब स्विस बैंकों में जमा है। अगर ये सारी अपनी रकम पाकिस्तान को दे देना तो पाकिस्तान को कर्जे की ज़रूरत नहीं है, किसी की ज़रूरत नहीं है, हम नहीं ले फिर, क्योंकि पाकिस्तान जो है एक सोने की चिड़िया है। अल्लाह ताला ने इतनी चीज़ों से नवाजा है पाकिस्तान को, माला माल है, इतनी चीज़ों से। सबसे बड़ी चीज़ तो ये नवाजा उन्होंने कुदरती गैस से हमें, बिल्कुल दुनिया में कहीं भी नहीं है। लेकिन क्या करें, यहाँ चोर हुक्मरान बैठ जाते हैं जो पाकिस्तान के लिए जो है ना कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ अपनी जेबें भर रहे हैं सब। आईएमएफ की शराइत मान तो लिए गए, अब इसके बाद जो महंगाई का इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा महंगाई तो होने वाली है, तो बढ़ेगी ना सब। तो जब ये लोग कर्जा लेंगे तो इन्हें कर्जे की क्या ज़रूरत है? अबे अपना तुम पाकिस्तान की हुकूमत चला रहे हो, अपना अपना पैसा पाकिस्तान में लगाओ लाके, बड़े बड़े सारे महल बना रहे हो, लाड़काना में बैठ के कोई कुछ बना रहा है, कोई फैक्ट्रियाँ चला रहा है। ये सारा पैसा पाकिस्तान में लगाओगे, पाकिस्तान को किसी से भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो क्या मैसेज देंगे हुकूमत को, क्या मैसेज देंगे? हुकूमत को ये मैसेज दूंगा मैं कि भाई आप पाकिस्तान के लिए काम करो, पाकिस्तान के अपनी जेबों के लिए काम नहीं करो। करप्शन को खत्म होना चाहिए सर। ये पहले भी आए, जरदारी साहब आए, नवाज शरीफ साहब भी आए 2-2 3-3 दफ़ा। क्या कर गया पाकिस्तान के लिए? पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ पैसे वालों के लिए किया जो किया। गरीब आदमी वहीं के वहीं पड़ा हुआ और मर गया और ज़्यादा पिस गया गरीब आदमी। बिल्कुल ऐसे। सर क्या मैसेज देंगे नई हुकूमत को? नई हुकूमत को क्या मैसेज, हम तो सिर्फ दुआ ही दे सकते हैं। मैसेज तो बड़े वो कहते हैं ना जूते वाले या बड़ी कैप वाले, तो वही मैसेज दे सकते हैं। हम गरीब आवाम कोई मैसेज नहीं दे सकते। हम लोग तो यही है कि आज बिजली का बिल 24,000 का है तो अल्लाह खैर करे, कल है ना 24 से है ना 30,000 का ना है। गैस का बिल 1,000 रुपये का है, तो कोशिश हम कर रहे हैं कि या परवरदिगार इसको कम करके 500 पे और 220 का जो रेट होता था हमें मिलता था वो आ जाए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर। आवाम की ज़बानी आप सुन रहे हैं कि बड़ा मुश्किल है, बड़ा कड़ा वक्त है, क्योंकि आईएमएफ की शराइत मानी जाती है और उसके बाद आवाम पर टैक्सेस का बोझ आता है और महंगाई में इजाफा होता है, बेरोज़गारी होती है और गैर सियासी इस्तेहकाम की जो सिचुएशन है, मुस्तहकम होने की जगह वो बिल्कुल कहीं उसके मनफी असरात दिख रहे होते हैं। मज़ीद भी बात करेंगे लोगों से। रास्ते भी निकल सकते हैं, आवाम से जान रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। सर आईएमएफ ही एक वाहिद हल है कर्ज लेने के लिए, इस मुल्क को चलाने के लिए, या दीगर हमारे मुल्क में वसाइल जो है माला माल, अल्लाह ताला ने हमें बहुत नवासाइल सुना, उसको भी बरूए कर ला के इस मुल्क को चलाया जा सकता है? बिल्कुल चलाया जा सकता है। आईएमएफ हल कोई नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारे को बहुत सी चीज़ों से नवाजा है, बहुत सी नेमतों से नवाजा है। हमें चाहिए कि हम अपने पैरों पे खड़े हों, हम किसी से कर्ज ना लें, क्योंकि आज तक तो हम लोगों ने कर्ज ही ले के जो है यहाँ तक पहुँच गए और अब इतनी महंगाई हो गई हम कर्जदार, हमारा बच्चा पैदा होने वाला कर्जदार, वो भी कर्जदार इस तरीके से जो है वो, इसका कोई हल नहीं है ये। अगर इस तरीके से चलता रहा तो हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे। तो क्या आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को ये चाहिए कि इधर फैक्ट्रियाँ लगें, इधर जो है मनसूयात अपनी बनाई जाए, अपनी यानी कि फ़रोख्त की जाए और अपना ही सब कुछ होना चाहिए, भले कम खा लें। आईएमएफ कहते हैं करप्शन भी खत्म होनी चाहिए, मगर करप्शन तो खत्म होनी चाहिए, पर नहीं है कि करप्शन खत्म हो रही है, नहीं हो रही है और बल्कि बढ़ रही है करप्शन। तो हर जगह करप्शन ही बढ़ रही है। फ्रूट के ऊपर देख लें आप,
सब चीज़ें देख लें, हर मतलब चीज़ के हर ऊपर जो है वो शख्स करप्शन कर हो ही रहा है। रही है। क्या मैसेज देंगे, क्या अपील करेंगे? मैं ये मैसेज दूंगा कि हर चीज़ के लिए जो है क्या नाम है अपना, जिस तरीके से इन्होंने दूध के ऊपर जो है वो एक मुकर्रर कीमत कर दी है कि 200 रुपये से ऊपर कोई नहीं जाएगा या नीचे कोई नहीं जाएगा। हर शे के ऊपर हर इंसान को ये पता होना चाहिए कि यार इसकी कीमत ये है, ताकि वो घर से वो पैसे लेके निकले तो वो चीज़ खरीद ले। ठीक है सर, क्या कहेंगे? कोई हुकूमत से कुछ अपील करेंगे? हुकूमत से क्या कर सकते हैं, जो कहते हैं हर दफ़ा महंगाई देखिए, जब भी देखा तनख्वाह वही की वही होती है, मगर मजदूरी हम लोगों की वही 25,000 है, मगर महंगाई इतनी। अभी मेरे घर का बिल खुद 20,000 रुपये का आया हुआ है, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं तो कर क्या सब वाहिद हल IMF ही है, उससे कर्ज लेना ही है? सकते। हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते, हम लोग गरीब आदमी क्या कर सकते हैं। ठीक है। या हमारे मुल्क में हम जब से हम IMF प्रोग्राम में गए, हर आने वाली नई हुकूमत IMF के साथ बैठती है, उनके शराइत मानती है, और शराइत मानते मानते अब हमारे मुल्क में यह हाल हो गया कि अमीर अमीर हो गया, गरीब गरीब हो गया, दो ही तबका रह गया। क्या सिर्फ वाहिद अल IMF ही से कर्ज लेना है इस मुल्क को चलाने के लिए? नहीं, IMF के अलावा दूसरे मुल्क से भी जहाँ से मिलता है वहाँ से लेना चाहिए, क्योंकि हमारा मुल्क तो ऐसे ही कंगाल हो चुका है। तो क्या हमारे मुल्क में ऐसे अल्लाह ताला ने वसाइल से माला माल किया कि उसको इस्तेमाल नहीं कर सकती हुकूमत की? इतनी सलाहियत नहीं होती हुकूमतों में? हुकूमत में गट्स नहीं है, हुकूमत में कोई सलाहियत नहीं है, कोई एजुकेटेड हुकूमत नहीं है, कोई मतलब जो है ना क्वालिफाइड हुकूमत नहीं है, ताकि मतलब जो है इस हुकूमत को चला सके। तो जब पढ़े लिखे जाहिल हुकूमत आएंगे तो फिर हालात ऐसे ही होंगे, बल्कि इससे बदतर होंगे। मज़ीद टैक्सेस लगेंगे, इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि महंगाई होगी, पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों में इजाफे की बात हो रही है, इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है गैस की कीमतों में इजाफा होगा। तो क्या गरीब आदमी क्या बिजली के बगैर, गैस के बगैर रहेगा? नहीं रह सकता है बिजली के बगैर। जाहिर है मुल्क में बहुत बड़ा हंगामा हो सकता है, बहुत बड़ा खलफसार पैदा हो सकता है। गरीबों के लिए जो है ना जीना मुश्किल हो गया, ठेले वालों के लिए मुश्किल हो गया, दुकानदारों के लिए मुश्किल हो गया, और कारोबारियों के लिए मुश्किल। नौकरियों से लोग के निकाले जा रहे हैं। 10 लाख नौजवान पढ़े लिखे बाहर चले गए। सर 10 लाख अब बहुत कम बोल रहे हैं। पिछले साल की रिपोर्ट के मुताबिक 40 लाख से ज़ायद नौजवान इस मुल्क से निकला है। काम करने पढ़ने के लिए, रोजगार के लिए जब ये निकल रहे हैं। तो हमारी आवाम को चाहिए कि अच्छे कायद को ले आएँ, ताकि मतलब इसमें हुकूमत को अच्छी तरह चलाया जा सके। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। माशाल्लाह से आपने अपनी उम्र में बहुत अच्छे हालात देखे होंगे। मैंने तो बड़े अच्छे हालात देखे हैं, लेकिन इस वक्त बेईमानी इतनी है कि इस बेईमानी से तंग हुए में मंडी के अंदर कुछ रेट करप्शन कह लें इसको, करप्शन कह लें, मुनाफाखोरी कह लें, मुनाफाखोरी कह लें, क्योंकि मुझे कहना नहीं आ रहा। बहरहाल मैं इतना ही कह रहा हूँ कि यहाँ बेईमानी बहुत हो रही है। पूरे शहर के अंदर हमारे बहुत महंगी चीज़ें बेची जा रही हैं। गोश्त का कोई रेट नहीं है, कोई 1100 दे रहा है, कोई 900 दे रहा है, कोई पानी मिला के दे रहा है। बीमारियाँ बेच रहे हैं। शुरू के रमज़ान के 6 दिन तक सड़े हुए फल बेचे हैं इन्होंने, उसके बाद 150 रुपये किलो, 180 रुपये किलो इन्होंने ला के तरबूज डाल दिया है। कोई DC यहाँ राउंड नहीं मारता, रोड घेर रखे हैं यहाँ से यहाँ तक के। मैं अक्सर मुँहमारी करता हूँ इन लोगों से, मुझे कोई धक्का भी दे देगा तो मेरे चोट लग जाएगी, ऑपरेशन होगा, इसलिए मैं डरता हूँ। यानी बहुत बुरा हाल है गरीब का, बहुत बुरा हाल है गरीब का। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे गरीब की बददुआएं अमीरों के हलक तक पहुँच जाएंगी। अब जी एक मिनट रुके ना, क्या कह रही है? लेकिन दिल की हाय ले रहे हैं, दिल की हाय ले रहे हैं। रमजान रोजे भी नहीं सही रहे, बच्चों को तो अफ्तारी भी नसीब नहीं हो रही। जो गरीब आदमी अफ्तारी खिला के कर दे, ना दूध ना दही ना फ्रूट, क्या करे? ये हाय वैसे हाय कम ले रहे थे, जो अब हाय खाली नहीं जाएगी, ये हाय खाली क्या जाएगी। कहेंगे हुकूमत से? हुकूमत क्या कहेंगे? महंगाई का कम करे, क्या गरीबों का ख्याल करे, और क्या करे? कपड़ा तरह छीन लिया, रोटी ना छीनी, जिंदगी रह गई बस, वो भी अल्लाह के हाथ में, वरना इनके हाथ में वो भी ज़िंदगी छीन ले। मैं तो ये कहना है कि महंगाई सस्ती कर दे भैया, खुदा के वास्ते हर चीज़ में सस्ता कर दे। तो गरीब सही पेट में खाना मर गया है, नींद भी नहीं आ रही, गोलियां खा रहे, नींद भी नहीं आ रही कि सुबह क्या खिलाना बच्चों को, क्या नहीं, मजदूर आदमी। ठीक है सर, हम बात कर रहे हैं ना वही ना कि IMF से ही वाहिद हल है, IMF से कर्ज लेकर ही हमारा मुल्क चल पाएगा। हम लोगों पे और मजीद जो है ना बोझ डाल रहे हैं। बिजली के बिलों में टैक्स लगाए जा रहे हैं। गरीब आदमी कहाँ से भरे? तनख्वाह पेशा आदमी हूँ मैं, ये घर है मेरा, अब बताएं मैं कहाँ से इतना बिल भरूं? 6-6 हज़ार 8-8 हज़ार बिल आ रहा है। ऐसे ही गैस का भी यही हाल है। सर अभी तो ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है IMF की शराइत मानने के बाद कि मजीद बिजली, गैस, पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों में इजाफा होगा। जी हाँ, यही बोल रहे हैं, लेकिन देखें ना, गरीब तो पिस गया, मर गया, इनको परवाह नहीं है गरीबों की। हम यानी कि निचले तबके का, ये अपने अपना तो सिर्फ 2 तबका रह गया, या तो अमीर है या तो गरीब, बस बीच का तबका खत्म हो गया। मिडिल तो बिल्कुल गया। तो बस यही मुझे इल्तिजा करनी है हुकूमत से, कुछ सोचें। इंसान, हम भी इंसान हैं,
गरीब हैं, तो हमें भी जीने का हक है, तो थोड़ा सा सस्ताई करें, मेहरबानी करें। IMF के चक्कर में हम लोग से नहीं पीछे ये सब चीज़ें। सर आपसे बात रह गई थी क्योंकि खातून आ हाँ, गई मैं थी। तो ये कहूँगा इस टाइम जिस ट्रेजेडी में मैं मुब्तला हूँ, ऑपरेशन मेरा हुआ है, बच्चों ने घर से घर खाली कर दिया, प्राइवेट में कराया, सरकारी में कोई काम नहीं। इस वक्त मेरे 3 दांतों की परेशानी चल रही है, सरकारी अस्पताल में जाते हैं दूर से ही बैठ के दवाई दे देते हैं, प्राइवेट में जा रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि 14,000 लगेंगे, 15,000 लगेंगे। तो क्या गरीब अफोर्ड कर सकता है ये? मैं तो ये बिल्कुल अफोर्ड ही नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो बुटीक लाइन का काम करा करता था कभी किसी दौर के अंदर। अब वो मैं काम कर नहीं सकता बैठ के, क्योंकि ऑपरेशन हो गया है, प्लेट डाल दी गई है, घुटनों में तकलीफ आ गई है। बहरहाल मैं तो यही कहूँगा कि ये जो मेडिकल वाले हैं, अस्पताल वाले, कम से कम दवाई तो फ्री दे दें। एजुकेशन वाले हैं, कम से कम एजुकेशन तो फ्री दे दें कि गरीब का बच्चा पढ़ ले, और गरीब का बच्चा ही ज़्यादा होशियार और अक्लमंद है, उसे कोई मौका ही नहीं दे रहा आगे आने का। मेरी बहन, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता, यही हकीकत है बस। सर IMF से सिर्फ कर्ज ही लेना है। खा रहे हैं दबा के, वही ऐश कर रहे हैं, जाली मैनेजर करके आ रहे थे, बस और कोई बात नहीं है। तो सिर्फ कर्ज लेना ही वाहिद हल है इस मुल्क के लिए? अरे मुल्क के लिए तो बहुत कुछ करना चाहिए, ये लोग नहीं करेंगे भाई। खुदा के लिए पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया इन सियासतदारों ने। हाँ, गैस का, बत्ती का, सब कुछ बिल है। सर ये हम जब से, मैंने तो जब से सुना है कि IMF समझा कि IMF है क्या, फिर पता चला कि IMF तो इतने बड़े बड़े पैसे कर्ज देता है पाकिस्तान को, दूसरे ममालिक को, मगर इसका जो रिजल्ट है वो इबरतनाक से बढ़कर है। क्योंकि श्रीलंका, बांग्लादेश तो अल्लाह का शुक्र है कि वो देखे कहाँ हमारे मुल्क से निकल के कहाँ गए, मगर पाकिस्तान में तो हम आवाम, गरीब तबका तो मर रही है। सर क्या IMF का काम है सिर्फ क्या टैक्सेस लगाना? हुकूमत क्या कर रही है? सबसे पहले हुकूमत, अगर जब तक हमारी हुकूमत सही नहीं होगी, जब तक ये कुछ भी नहीं हो सकता है। ये लोग सब जितने भी हुक्मरान हैं, बड़े बड़े जितने भी हैं ना, सब ये आवाम को निचोड़ रहे हैं। अब आप बिजली के बिल को देख लें कहाँ जा रहा है, अब आप बिजली को छोड़ें तो गैस को देख लें, गैस के बिल कहाँ जा रहे हैं। कभी ज़िंदगी में हमने जो है ना 8-8, 10-10 हज़ार के बिल नहीं भरे, अब क्यों भर रहे हैं? ये 600, 700, 200, 300 रुपये का बिल आता था, अब जो है ना फिर ये पब्लिक से कहते हैं, अब ये फिर दोबारा पेट्रोल की तरफ जा रहे हैं। तमाम तर चीज़ों में इजाफे के इम्कान जाहिर किया जा रहा है सर। तो अब बताएं ना आवाम का क्या कसूर है इसमें? ये लोग सारे जो है लेके बैठे हुए, सब बड़े बड़े इनके हिसाब है, सब उधर ही है। एक सवाल जो करना चाहूँगी कि IMF कहता है कि टैक्सेस बढ़ाओ, जो कि हुकूमत बढ़ा रही है, मगर IMF ये भी कह रहा है कि करप्शन खत्म करो मुल्क से, तो मगर वो नहीं हो रहा खत्म। करप्शन कैसे खत्म होगी? सबसे बड़ी करप्शन तो हमारी हुकूमत है, कैसे खत्म होगी? ये लोग सही होंगे तो करप्शन खत्म होगी। बाकी ये लोग सारे जो है ना गरीब आवाम को जो है ना बस इन लोगों ने ये करा हुआ है। क्या कहेंगे आवाम से, हुकूमत से अपील क्या हुकूमत से मैं ये कहूँगा कि प्लीज़ राया कि आप जो है ना एक आवाम के बारे में सोचें। ये बेचारी गरीब आवाम कहाँ जाएगी, कि क्या करेगी ये गरीब आवाम? आप इन लोगों के बारे में सोचें। आप वोट लेने तो आ जाते हैं, मतलब जब वोट के बाद जो है ना फिर आप लोग इनको भूल जाते हैं। हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, 300 रुपये जो है ना बिजली यूनिट फ्री कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे को तो कहीं नज़र नहीं आ रहा। जब देखो वो आवाम को जो है ना बस रगड़ा जा रहा है, बस वोट के हिसाब से DC को। तो क्या जैसे कि ये सर बता रहे थे कि यहाँ पर तो मसाइल इतने हैं कि यहाँ AC DC कोई नहीं आता, कोई नहीं आता यहाँ, कोई भी नहीं आता यहाँ है। के लोग भी मुनाफाखोरी कर रहे हैं। क्या करें? आप यहाँ जिसको भी देख लो, अभी आप आई हैं यहाँ, आप यहाँ से जाएं, थोड़ा इससे पूछें क्या है, वो आपको जो है ना फौरन जो है ना लिस्ट घबराएगा, निकाल देगा। थोड़े से आप आगे जाओगी, भाई वही बिक रहा, भाई 200 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये, मतलब आवाम भी खराब है। तो बिल्कुल मजबूरी है, क्या करेगी अब, आप कहाँ जाएगी? ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। आप खुद आवाम की ज़बानी सुन रहे हैं कि आवाम सिर्फ यही चाहती है कि महंगाई को कम किया जाए, टैक्सेस में जो इजाफा है उसका बोझ गरीब आवाम पे ना डाले। पेट्रोलियम मसनूआत हो, बिजली की कीमतें हो या गैस की कीमतें हो, ये कम होनी चाहिए। गरीब को रिलीफ मिलना चाहिए। रिलीफ कैसे मिलेगा, ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि हुकूमत भी इसका जवाब देने से कासे नज़र आ रही है। IMF की शराइत और पाकिस्तान का हाल, और माशी तौर पर हम इतने मुस्बत नहीं रहे, हमारे ख़जाने इतने खाली हो चुके हैं कि हमें IMF और पड़ोसी ममालिक से कर्ज लेना पड़ रहा है और उस कर्ज से अपने मुल्क को चलाना पड़ रहा है। मगर साथ ही साथ क्या करप्शन ख़त्म हो पाएगी, नहीं हो, या ऐसे ही रहेगी या बढ़ेगी? ये एक ऐसा सवाल है जिससे आवाम भी परेशान है कि इसका जवाब कौन देगा, और ये हुक्मरान देते हैं तो ये करप्शन भी साथ साथ करते हैं। मज़ीद भी बात करेंगे लोगों से, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। IMF की शराइत जो कि सख्त शराइत जो कि मान लिए गए हैं, और उसका
इम्कान जाहिर किया जा रहा है। टैक्सेस लग रहे हैं, ताजिरों पर टैक्सेस लग रहे हैं और इस तमाम तरह सूरत हाल में गरीब तबका मज़ीद परेशानी का सामना कर रहा है। 2 वक्त की रोटी भी गरीब के लिए मुश्किल हो गई है। मगर आवाम क्या सोच रही है कि क्या सिर्फ IMF के ही ज़रिए इस मुल्क को चलाया जाएगा या हुकूमत में कोई सलाहियत है? आवाम से जान रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर? IMF का ही एक वाहिद हल है इस मुल्क को चलाने के लिए कि उससे कर्जे लें, पड़ोसी ममालिक से कर्जे लें, या हमारे मुल्क में वसाइल इतने अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने वसाइल दिए, उसके ज़रिए भी हुकूमत कुछ कर सकती है? मैं तो कहता हूँ कर्जे लेने नहीं चाहिए। अगर ईमानदारी से हर आदमी अगर काम करे तो मेरे ख्याल से अल्लाह पाक हमारे मुल्क को बहुत तरक्की दे देगा। लेकिन क्यों देते हैं सर? रोज़ा है, मगर ये बात मैं भी कहूँगी कि ईमानदारी का वर्ड तो अब हमारे यहाँ है ही नहीं ना, इस्तेमाल ही नहीं हो रहा नहीं ना। है, अभी भी है, बाखुदा है, जहाँ जाए करते हैं वो लोग, करते हैं लोग, ऐसी बात नहीं है बेटा। अल्लाह का बंदा नहीं, फरिश्ता है वो, फिर वो फरिश्ता है। सर आप खुद देखें ना, आपने केला लिया होगा, कुछ ना कुछ तो ज़्यादा इसमें कमा रहे होंगे ना ये लोग भी। तो सर क्या हल नज़र आ रहा है पाकिस्तान का? पाकिस्तान का बस हम लोग जो है ना दुआ कर सकते हैं, रब्बुल आलमीन हमारे पाकिस्तान को हिफाजत करे और अल्लाह पाक हमें इससे बहुत ज़राए हमारे पास, बहुत ज़राए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक का बहुत, जी हाँ, मैं 2-3 मरतबा ग्वादर भी गया हूँ, वहाँ पर देखा है मैंने, पोर्ट के ऊपर भी देखा है मैंने। माशाल्लाह अल्लाह पाक ने इतनी इज्जत दी है हमारे को, लेकिन हम लोग इसको संभाल नहीं रहे। अल्लाह पाक बस सिर्फ दुआओं से पाकिस्तान चलेगा, दुआओं से चलेगा, हुकूमत से नहीं चलेगा, हुकूमत कानून से नहीं हमारी चलेगा। हुकूमत से चल नहीं सकता ना बेटा, चल नहीं सकता। अगर चलने वाला होता ना तो इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त चलता। क्या मैसेज, क्या अपील करेंगे, क्या मुतालबा भाई करेंगे? मैं तो ये कहूँगा अल्लाह पाक सबको जो है ना नेक हिदायत दे और तरक्की की बातें करे, और अल्लाह पाक जो है ना अपने हबीब के तुफैल हमें एक दूसरे से मोहब्बत करने वाला बना दे। आमीन, बिल्कुल ऐसा है, नफ्सा नफ्सी मोहब्बत, का हाँ, नफ्सा नफ्सी खत्म हो जाए, अल्लाह पाक मोहब्बत देते। आमीन सुम आमीन। सर IMF वाहिद हल है पाकिस्तान को चलाने के लिए? देखें IMF जो है, इससे हमारी जो स्टेट है, इस्लामी स्टेट, अगर ये चाहें पाकिस्तान को रकम दे दें 2-2, 4-4 करोड़ अरब डॉलर के हिसाब से, तो सारे कर्ज ख़त्म हो जाएं और हमें IMF के बाद दोबारा जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ तक हुक्मरान का ताल्लुक़ है तो हुक्मरान को चाहिए कि अपने अखराजात को कम करें, ठीक है, जहाँ से कट हो सकता है वो कट करें, आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने की कोशिश करें। सर IMF ये भी कहता है कि टैक्सेस तो बढ़ाएं मगर करप्शन भी ख़त्म करें, मगर हुक्मरान करप्शन ख़त्म करने में कामयाबी हासिल करेंगे? देखें करप्शन जो है ना, ये हमारे यहाँ पुलिस से शुरू होती है। अगर पुलिस हमारी सही हो जाए 99% जो है ना मतलब करप्शन ख़त्म हो जाएगी। चोर डकैती हुक्मरान लेवल पर होता है, कौमी ख़जाने को चूना लगाते हैं। नहीं, जो ऊपर लेवल पे है ना, तो इसमें ये चाहिए कि उसको कानून ऐसे बनाए, ऐसा कानून बनाए कि उसे इबरत का निशान बना दें। सर आप क्या समझते हैं, ऐसा ही होना चाहिए? बिल्कुल। IMF ही वाहिद हल है क्या मुल्क के लिए? बस हाल तो कोई मसला ही नहीं है, कोई हल ही नहीं है। कुछ कर दीजिए तो हम लोग जो है ना परेशान है, गरीब आदमी हर चीज़ महंगाई से परेशान है, हर चीज़ से परेशान है। बिजली का बिल आदमी भरने के लिए परेशान है, गैस का बिल का मसला है, अब फिर बढ़ा रहे हैं, सुनने हमारा पेट्रोल का कीमत भी बढ़ाएगा, हर चीज़ महंगा, मसनूआत, गैस की कीमतें, बिजली की कीमतें सब बढ़ने के इम्कान जाहिर किया जा रहा है। सब बढ़ने के इम्कान है। गरीब आदमी तो पिस के रह गया, सफ़ेद लोग आदमी जो है ना खुदकशी के अलावा और क्या कर सकता है? खुदकशी करेगा आदमी, क्या करेगा? ये डाका चोरी, इतना कत्लेआम हो रहा कराची में, हर जब पूरे पाकिस्तान में, ये महंगाई की वजह से हो रहा है। महंगाई ने कमर तोड़ दी है। बिल्कुल ऐसा ही है। क्या होने जा रहा है पाकिस्तान में सर? पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज है। अभी हम बात कर रहे, कह रहे सिर्फ दुआएं करें अल्लाह से, तो क्या सिर्फ दुआओं से पाकिस्तान चलेगा? तो आप लोग क्या कर रहे हैं ये बताएं ना, आप लोग क्या कोऑपरेट कर रहे हैं आवाम के साथ? आप लोगों ने कोई एक्शन लिया? आप लोगों की तो रसाई है बड़ों तक, जो मुल्क को चला रहे हैं। हमारा तो काम है आवाम की राय लेना, आवाम की बातें हुकूमत तक पहुंचाना। हाल आप देख रही हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। आवाम तो 2 वक्त की रोटी खाने के लिए परेशान है, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है? हुकूमत कह रही है कि हम रिलीफ पैकेजेस दे रहे हैं जिससे आवाम को रिलीफ मिलेगा। किसको? आपको मिला? स्टोर्स पर, हमें तो यूटिलिटी स्टोर्स पर आप जाएं, मगर आपको क्या लगता है कि IMF का वाहिद रास्ता IMF ही है पाकिस्तान के लिए? कर्ज लेना ही है? नहीं, कर्ज तो पहले ही हमने लिया हुआ है।
तो जिस तरह से आपने अवाम की गुफ्तगू सुनी कि IMF वाहिद हल नहीं है और जिस तरह से हर हुकूमत IMF के साथ बैठती है और IMF का प्रोग्राम लेती है और उसके तमाम तर शराइत मानती है, उस शराइत से सबसे ज़्यादा नुकसान गरीब आवाम का है, क्योंकि आवाम पर बोझ हो रहा है इस कदर कि उसको 2 वक्त की रोटी भी अब मैसर नहीं है। साथ ही साथ ये इम्कान भी ज़ाहिर किया जा रहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत, गैस की कीमतों में और बिजली की कीमतों में आगे जाकर इजाफा होगा और ये इजाफा कितना होगा और आवाम पर कितना बोझ पड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलता है अगले प्रोग्राम में। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।